राजा वीरभान बगीचे में अपने महामंत्री के साथ चिंतन मनन कर रहे थे, क्योंकि पूरे राज्य में पिछले 5 साल से सूखा पड़ा था। राजा वीरभान अपनी प्रजा की भलाई के बारे में ही सोचा करते थे, इसलिए राज्य का सारा खजाना अपनी प्रजा के बुरे वक्त में लगा दिया था। लेकिन अब जब कई साल के बाद राज्य पे इंद्रदेव की कृपा हुई है, तो राज्य कोष पूरी तरह से खाली हो चुका है। महाराज, इसमें कोई शक नहीं कि आप एक महान राजा हैं। लेकिन महाराज, राज्य का खजाना पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसके कारण राज्य का संचालन करना मुश्किल हो गया है। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हो। इसका कोई ना कोई हल जल्द ही निकालना होगा। महाराज, मेरे पास एक मार्ग है। वो क्या महामंत्री? जल्दी बताओ। महाराज, यही कि अब हमें महर्षि रामदास जी की कुटिया का खजाना हासिल करना होगा। अगर हमें इस संकट से जल्द बाहर आना है तो। महामंत्री जी, तुम तो जानते ही हो, उस कुटिया के खजाने को वही हासिल कर सकता है जो बुद्धिमान, निस्वार्थी, ईमानदार और ईश्वर में गहरी आस्था रखता हो। वैसे भी राज्य में ऐसा आदमी मिलना बहुत ही कठिन है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। परंतु कोई और रास्ता भी नहीं है। तो ठीक है महामंत्री, ऐसे आदमी को ढूंढने का काम मैं आपके हवाले सौंपता हूं। जल्द से जल्द ऐसे आदमी को ढूंढिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की आज्ञा लेकर महामंत्री ऐसे आदमी को ढूंढने निकल पड़े जो बुद्धिमान, निस्वार्थी और ईश्वर में आस्था रखने वाला हो। काफी खोजने के बाद भी उन्हें ऐसा कोई आदमी नहीं मिला, जिस कारण महामंत्री निराश हो गए थे। तभी उनकी नजर नकुल नाम के एक किसान पे पड़ती है, जो इतनी धूप में भी अपने खेत में मेहनत कर रहा था। उसे देखकर महामंत्री ने सोचा, ये कौन है जो इतनी कड़ी धूप में भी मेहनत कर रहा है? हो सकता है यही वो आदमी हो जिसकी मुझे तलाश है। मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। महामंत्री नकुल के बगल से जाने लगे और जाते हुए जानबूझकर कुछ सोने के सिक्के गिराते हुए चले गए। तभी नकुल की नजर सिक्कों पे पड़ी। अरे ये क्या? महामंत्री ने अपने सोने के सिक्के गिरा दिए। महामंत्री जी! अरे ओ महामंत्री जी, जरा सुनिए। हाँ भाई, कहो, क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो मुझे? अरे आपने अपने सोने के सिक्के गिरा दिए थे। ये लीजिए आपके सिक्के। अरे मुझे ध्यान ही नहीं था। धन्यवाद मेरे सिक्के लौटाने के लिए। अच्छा, अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम नकुल है मंत्री जी, और मैं एक किसान हूं। अरे तो नकुल, क्या तुम्हें धन की जरूरत नहीं है क्या? धन की जरूरत किसे नहीं होती, लेकिन दूसरों के पैसों से किसका भला होता है। मैं केवल अपनी मेहनत के पैसों से ही अपनी जरूरतों को पूरा करता हूं। बाकी सबके लिए तो महादेव मेरे साथ हमेशा ही हैं। नकुल की ये बातें सुनकर महामंत्री को विश्वास हो गया कि नकुल ही वो आदमी है जो उस कुटिया में जाकर महर्षि रामदास का खजाना ला सकता है। महामंत्री ने नकुल को सारी बात बताई। महामंत्री की बातें सुन नकुल बोला, अगर राज्य की भलाई के हित की बात है तो मैं जरूर उस कुटिया में जाऊंगा और उस खजाने को पाने की पूरी कोशिश करूंगा। उसकी बातें सुन महामंत्री बहुत ही खुश हुए। उन्होंने उस कुटिया तक जाने का रास्ता नकुल को बताया और दूसरी सुबह महामंत्री जी के बताए हुए रास्ते पे चलने लगता है। पूरे दिन चलने के बाद नकुल शाम को एक जंगल में पहुंच जाता है, जहां उसे एक कुटिया दिखाई देती है। शाम हो जाने के कारण उसे काफी डर भी लग रहा था। नकुल महादेव का नाम लेते हुए कुटिया की तरफ बढ़ा। कुटिया के पास पहुंचकर, अरे ये कुटिया तो इतनी छोटी सी है, इसमें कौन सा खजाना होगा?
और ऊपर से इसमें दरवाजा भी नहीं है। लेकिन महामंत्री ने कहा है कि खजाना इसी कुटिया में है, तो मुझे इसके अंदर जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर जैसे ही नकुल ने कुटिया को हाथ लगाया कि तभी कुटिया के अंदर से आवाज आती है, अगर कुटिया के अंदर आना चाहते हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। ऐसा कौन है जिसके पास शब्द तो बहुत हैं पर वो बोलता नहीं? ऐसा कौन है जिसके पास शब्द हैं पर वो बोलता नहीं? हाँ, किताब। हाँ, इसका उत्तर किताब है। किताब के पास शब्द बहुत हैं पर वो बोलती नहीं। बहुत बढ़िया, अब तुम अंदर आ सकते हो। आगे का रास्ता तुम्हें महादेव ही बताएंगे। ऐसा कहकर नकुल जैसे ही कुटिया के अंदर जाता है, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये कुटिया तो बाहर से कितनी छोटी सी दिखाई देती है और अंदर से किसी महल से कम नहीं है। अंदर आकर उसने देखा कि थोड़ी ही दूर पे एक दरवाजा है जो खुला हुआ है। जैसे ही नकुल ने वहां जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया कि तभी एक तीर आकर उसके हाथ में लग जाता है और नकुल फर्श पर गिर जाता है। आह! अरे ये क्या? ये तीर किसने चलाया? अगर ऐसे ही रहा तो मैं आगे कैसे जाऊंगा? नकुल फर्श पे घायल पड़े पड़े सोच ही रहा था कि तभी उसे कुटिया की बात याद आ जाती है कि आगे का रास्ता महादेव ही बताएंगे। नकुल उठा और उसने अपनी नजर फर्श पे दौड़ाई। अरे फर्श पे तो त्रिशूल जैसी एक आकृति दिखाई दे रही है, जिसका बीच वाला शूल उस दरवाजे की ओर जाता है। हो ना हो मुझे उसी रास्ते पे चलना चाहिए। ऐसा कहकर नकुल उस रास्ते पे चलने लगा और बिना किसी और दिक्कत के दरवाजे के अंदर पहुंच जाता है, जहां पे नकुल को अंदर एक ऋषि ध्यान करते दिखाई देते हैं। प्रणाम महर्षि। नकुल की आवाज सुन ऋषि ने अपनी आंखें खोली और कहा, चिरंजीवी भव, आ गए तुम। मुझे कब से तुम्हारा ही इंतजार था महर्षि। मैं तो एक साधारण सा किसान हूं जो अपने राज्य की भलाई हेतु खजाना प्राप्त करने आया हूं। कृपा करके मुझे उस खजाने तक जाने का रास्ता बता दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, पर एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें महादेव और खजाने के बीच किसी एक को चुनने के लिए कहूं तो तुम किसे चुनोगे? ऋषि की यह बात सुनकर नकुल सोचने लगा कि यह कैसा सवाल है, पर नकुल को ईश्वर में बहुत ही अटूट श्रद्धा थी और उसने उत्तर दिया, महर्षि, मैं तो महादेव को ही चुनूंगा। बहुत ही बढ़िया, मैं तुमसे यही सुनना चाहता था। अगर तुमने खजाना चुना होता तो मैं तुम्हें भस्म कर देता। अब जाओ, महादेव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। ऐसा कहकर ऋषि गायब हो गए और नकुल अपने आप एक कमरे में पहुंच जाता है, जहां ढेर सारा सोना और हीरों का खजाना रखा होता है। नकुल इन सब चीजों को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। आखिरकार मैं अपने कार्य में सफल हुआ। नकुल ने रामगढ़ से सिपाही और रथ बुलाकर सारा खजाना रथ पे लादकर रामगढ़ ले गया। इसे देखकर राजा सज्जन सिंह बहुत ही खुश हुए और नकुल को अपने राज दरबार में सलाहकार के पद पर रख लिया।